हाथों में तप रहा यह जीव है, तो यह जल रूपी भागवत जी हैं। आज आपके लिए इतने सुलभ हैं कि आपके गांव क्षेत्र घर हर जगह उपलब्ध हो जा रहे हैं, जिससे मनुष्य का पाप ताप संताप तीनों नष्ट हो जाता है। और इसे कौन पीते हैं? रसिका भूमि भाव का। अगर आपको प्यास ना लगी हो, सावन का महीना हो, सावन का महीना हो, खूब वर्षा हो रही हो और बुढ़िया माई एक लेकर के जल आवे आपके लिए कि महाराज पानी पी लो, तो आपको पहले पूछते हैं कुछ लोग, कहाँ से भरा था पानी? अगर प्यास नहीं है तो तमाम प्रश्न हो जाते हैं। अरे कहाँ, अच्छा बर्तन साफ थे कि नहीं? ये अपना मटका धोया था? इसमें काई तो नहीं लगी है? हम आज करके धो करके बढ़िया तब जल देना। तो तमाम प्रश्न बताएंगे उनको, क्योंकि प्यास ही नहीं है, प्यास नहीं लगी है, इसलिए तमाम प्रश्न बताएंगे आपको। अगर वही जेठ वैसाख का महीना हो महाराज, सोई पूछेंगे नहीं गड्ढे का पानी है कि कुएं का पानी है कि तालाब का पानी है, पानी दिख भर जाए, बोलो राधे 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 राधे। तो इसे सबके लिए, सर्वता के लिए नहीं बना है, ये श्रोता के लिए है। उसी प्रकार से जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, भगवान की कथा में अपने मन को लगाने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज 18,000 श्लोकों का यह परम पुनीत पावन ग्रंथ तैयार किया। अच्छा बोले कि पका हुआ फल है तो पेड़ से गिरता है तो फट गया होगा, तो महाराज जी ने समझाया नहीं, ऐसा नहीं है। शनै शनै शिष्य प्रशिष्य शाखा प्रति शाखा, नारायण के मुखारविंद से निकला तो ब्रह्मा के कमंडलों में जा गिरा, ब्रह्मा के कमंडलों से निकला, ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकला, नारद जी को मिला, नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया। अब नारद जी व्यास जी को बताते हैं, सुनाते हैं। देखिए 17 पुराण बना लिए, 6 शास्त्र 4 वेद, 17 पुराण सब बना करके जो भी व्यास जी, उनके मन को चित्त को शांति नहीं मिली, भटकते रहे, बेचैन से थे। 17 पुराण लिखने वाला बताइए, उनको मद मात्सर्य घेरा हुआ है। असंतोषी होकर के एक जगह बैठ गए, परेशान होकर के सोचने लगे क्या करूं। सोई नारद जी वहां पर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण और खड़े होकर के व्यास जी को जब देखा, दुखी दिख रहे व्यास जी, सोई नारद जी ने व्यास जी से पूछा, अरे पाराशर्य नंदन, आप इतने विद्वान वीतराग महात्मा होकर के ऐसे दुख में क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा महाराज सारे वेद शास्त्र मैंने लिख दिया, परंतु आज भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। अगर कोई मेरे मन को संतुष्टि देने वाला कोई उपाय विचार आप जानते हैं तो कृपा करके बतलाइए। सोई नारद जी उन्हें जो चतुर्थ श्लोक के रूप में आदि में, सृष्टि के आदि में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, वही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान आज नारद जी पाराशर नंदन व्यास जी को देते हैं।
उन्होंने 4 श्लोकों में उन्हें दिव्य भागवत का ज्ञान सुनाया और कहने लगे कि पहले मैं भी ऐसे ही बेचैन रहता था। मुझे पूर्व जन्म मेरा याद है, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र हुआ करता था। ध्यान से सुनिए, कथा बड़ी मार्मिक है, नारद जी के जन्म की कथा है। पूर्व जन्म में नारद जी दासी के पुत्र थे, जो कि घर घर में जाकर के सेवा भाव करते थे। एक महानुभाव के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ सेवा भाव उनकी माँ करती थी। नारद जी 5 वर्ष के ही थे। पूर्व जन्म में रामदास नाम था इनका। अब रामदास जी माँ के साथ में चले जाते थे, क्योंकि उनके पिता नहीं थे, भाई बंधु और कोई नहीं था, माता जी थी और रामदास थे। रामदास माँ के साथ में अपने गए, वहाँ पर जहाँ भी जाते थे तो साथ में लेके जाती थी माँ। सो जिन महानुभाव के यहाँ माँ सेवा करने गई, उनके यहाँ चातुर्मास करने के लिए सिद्ध संत लोग आए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सिद्ध महात्मा लोग चातुर्मास व्रत करने के लिए आए और उनके यहाँ 4 महीने रुक करके चकाचक पूड़ी पकौड़ी छाने व्रत किए। एक टाइम व्रत रहते, एक टाइम खूब रबड़ी आनंद लिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। रसमलाई रबड़ी तो देखिए आनंद से छाने, और खूब जो बचता था उनके खाने के बाद वह प्रसाद रूप में उस रामदास को दे देते थे। 5 वर्षीय बालक जो उनका था, नारद जी को दे देते थे संत लोग कि बालक बच्चे तुम प्रसाद लो। उनकी माँ को भी प्रसाद देते थे। और अच्छा, वो छोटा सा बच्चा रामदास संतों के साथ में रह करके बड़ा प्रसन्न था। उनसे उनका पैर दबाता, सेवा करता। जब सेवा करने लगता तो महात्मा लोग उन्हें ज्ञान सिखाते, ज्ञान की बातें बताते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इसीलिए संत महात्माओं का सादर सम्मान करते हुए उनसे ज्ञानार्जन करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। जाकर के सेवा करते रामदास और उन्हें वो ज्ञान की बात बताते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। एवं जब जाने लगे चातुर्मास व्रत करके महात्मा, सोई नारद जी ने कहा, महाराज जी बहुत प्रभावित हो गए रामदास और बोले कि मुझे भी ले चलो साथ में। लेकिन महात्मा जी लोग बोले नहीं बाबा, अगर ऐसा किया मैं तो तेरी माँ बड़ी क्रोधित होगी मुझसे और क्या कहेगी कि देखो बाबा लोग की मैं सेवा की, इतनी सेवा करी मैंने, तो बाबा लोग में जाते जाते मेरे एक जीवन आधार मेरा छोटा सा बच्चा था, उसको भी साथ में लेकर चले गए। बताओ। उन्होंने कहा नहीं, आप जो है मंत्र दे दिया उसके कान में, रामदास के कान में दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र दे दिया कान में और उनसे कहा कि आप इस मंत्र का जाप करो, अवश्य ही आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। संतों का प्रसाद देखिए, उच्छिष्ट जो भोजन होता था उसे खाने से नारद की मति बदल गई और आज उनको मंत्र, गुरु मंत्र मिल गया। दासी के पुत्र हैं, सो गुरु मंत्र पा गए और अब तो विचार करने लगे कि मेरे ऊपर माँ की जिम्मेदारी है। एक दिन गोदोहन करने के लिए उनकी माता जी गई, गाय दुहने के लिए गई। वहां पर अंधेरा था, एक सर्प बैठा हुआ था। सर्प ने रामदास की मां को डस लिया और जैसे डस लिया सोई उनकी मां जय जय सीताराम, उनका देहांत हो गया। सोई रामदास जी पहुंचे और जैसे माँ को देखा कि गई माँ जी, तो उनके आंखों से आंसू बह आए। एक आंख से ठंडे आंसू, दूसरे आंख से गर्म आंसू। रो रहे हैं आज रामदास जी। क्यों एक आंख से ठंडे आंसू, एक आंख से गर्म आंसू, क्यों?
उनको कष्ट है कि हमारी माता जो हमको जन्म दी, मेरा लालन पालन करी, आज वही माता मुझे छोड़ करके चली गई।